हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जब हम बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग हम करना चाहते हैं, यानी कि घर से हम कोई काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़्यादातर जो प्लेटफ़ॉर्म्स के नाम लिए जाते हैं, वो होते हैं अपवर्क, फाइवर या फ्रीलांसर। ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स के नाम मैंने भी अपनी वीडियोज़ में बहुत बार लिए हैं और भी आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखते हैं कि आप अपवर्क पे काम कर सकते हैं, फाइवर पे कर सकते हैं, फ्रीलांसर पे कर सकते हैं, यानी कि फ्रीलांसिंग कर सकते हो, यहाँ पर घर बैठे काम कर सकते हो। तो अपवर्क पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई थी। आज हम बात करेंगे फाइवर प्लेटफ़ॉर्म की, कि अगर हम यहाँ पर काम करते हैं तो कौन-कौन से स्किल्स हैं जो हमारे काम आ सकते हैं, यानी कि हमारे पास कौन-कौन से ऐसे स्किल्स हों तब हम यहाँ काम कर सकते हैं। तो उसी पर सारी बातचीत करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है फाइवर। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, कई लोगों के लिए ये बेनिफिट वाला हो सकता है और उन लोगों के लिए तो ये ज़्यादा बेनिफिट वाला है जो लोग हमेशा ही कहते हैं हमें टाइपिंग का घर से काम मिल जाए, राइटिंग का कोई काम मिल जाए, तो इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे काम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़कर यहाँ पर काम कर सकते हैं। फाइवर जो है ये ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। यहाँ पर जो काम देने वाले क्लाइंट्स हैं वो होते हैं और काम करने वाले फ्रीलांसर्स होते हैं। यानी कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको क्लाइंट्स मिलेंगे जो आपको काम देंगे और आपको फ्रीलांसर देखने को मिलेंगे जिन्होंने काम करना होता है। तो इस तरह ये दोनों को कनेक्ट करता है ये जो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आपने यहाँ पर अपनी स्किल्स को बेचकर पैसे कमाने होते हैं, यानी कि आपके पास जो स्किल है उसके थ्रू आपको काम मिलेगा और फिर आपको काम के बदले में पैसे मिलेंगे। इस तरह से ये वर्क होता है। अब बात करते हैं फाइवर को कैसे स्टार्ट करें। इस पे सबसे पहले आपको fiverr.com ये इसकी वेबसाइट है, वहां जाना होता है, वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। ये जो अकाउंट है बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई आपकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लगते हैं। इसको आप जीमेल या फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हैं, जैसे कि बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी हम कई बार लॉगिन करते हैं। यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना होता है। प्रोफाइल क्या होता है? प्रोफाइल होता है आपकी ऑनलाइन पहचान। तो उसमें आपने क्या लिखना होता है? उसमें आपने स्किल्स अपने बताने होते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। उसमें अपनी फोटोग्राफ लगानी होती है, छोटा इंट्रो आपने देना होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या ये कर सकती हूँ। तो ये प्रोफाइल होता है। प्रोफाइल जो होता है ये आपकी पहचान होती है, इसी को देखकर लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, आपको काम देने के बारे में सोचते हैं। मतलब कि आपका जो प्रोफाइल है अगर वो स्ट्रांग है तो आपको काम मिलने के चांस जो है वो ज्यादा बनते हैं। तो प्रोफाइल को क्रिएट करना आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें आपके पास कला जरूर होनी चाहिए कि प्रोफाइल को कैसे क्रिएट करें। दूसरों की नकल ना करें, अपना सिंपल रखें, लेकिन एक अच्छा प्रोफाइल बनाते हैं अगर आप, तो काम मिलने के चांस बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है आपको गिग बनाना पड़ता है। अब गिग समझते हैं, गिग क्या है। फाइवर के अंदर गिग वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन समझ नहीं आता आम लोगों को कि गिग क्या है। तो इसको समझते हैं। गिग बनाना इस प्लेटफॉर्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। गिग का मतलब होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं अपना काम इतने पैसों में कर दूंगा या कर दूंगी, यानी उसकी ये गिग है। ये जो बात मैंने बोली ये इसी को गिग बोलते हैं। नेक्स्ट गिग को लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यूट्यूब के लिए मैं थंबनेल बना दूंगा 500 रुपए के अंदर, ये हो गई गिग। यानी आपने लिख दिया वहां पर, यानी कि गिग को आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक तरह से एडवर्टाइजमेंट कर दिया आपने कि ये मैं इतने में कर दूंगा, इसको गिग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गिग एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैं हिंदी टाइपिंग करूंगी 1000 वर्ड्स की, ये हो गई गिग। इसका मतलब होता है कि आप क्लाइंट को बता रहे हैं कि हिंदी टाइपिंग का वर्क मैं करती हूँ। ठीक है, इससे क्लाइंट को समझ आ गया। अब क्लाइंट को लगता है कि मुझे करवाना है तो वो आपको ऑर्डर दे देता है और आप उसको काम करके दे देते हैं, डिलीवर कर देते हैं। ये सभी काम पूरा जो होता है वो ऑनलाइन ही होता है। ऑनलाइन ही ऑर्डर मिलेगा, ऑनलाइन ही डिलीवर करना है काम करने के बाद। तो आपको गिग समझ आ गई होगी, गिग क्या होती है।
क्लाइंट जो है आपको जैसे टाइपिंग का कोई उसने काम देना है तो वो पीडीएफ में दे सकता है, कोई इमेज के ऊपर लिखा हुआ है वो दे सकता है, या हाथों से लिखा हुआ पेज कोई दे सकता है, उसको देख के आपने टाइप करना होता है। ठीक है, इस तरह से काम होता है। तो आपने जब टाइप कर लिया उसको उसको पीडीएफ में वर्ड फाइल में सेव करके वापस डिलीवर करना होता है। इस तरह से होता है यहाँ पर टाइपिंग का काम। टाइपिंग का काम मैंने HCL में खुद भी एक बार करके देखा हुआ है। HCL के थ्रू भी मिल जाता है, उस पर मैं वीडियो आपके लिए फिर बनाऊंगी। आज हम फाइवर पे बात कर रहे हैं। ये जो सारा मैंने अभी आपको गिग बताई कि आपने ऐसे लिखा फिर आपको काम ऐसे मिलता है। अब फाइवर पे ये जो गिग है वो दिखती कैसे है? वो दिखेगी गिग का जो टाइटल आपने लिखा। फॉर एग्जाम्पल आपने टाइटल लिखा आई विल डू हिंदी टाइपिंग ऑफ 1000 वर्ड्स एक्यूरेटली, ये आपने लिखा। ये आपका लिखा हुआ टाइटल नजर आएगा। सिंपल ऑफर आपने यहाँ पे लिखनी है, जैसे 1000 वर्ड्स हिंदी टाइपिंग 1-2 दिन में मैं डिलीवर कर दूंगी, एक्यूरेट और क्लीन टाइपिंग मैं करती हूँ। ये चीजें आपने लिखी, ये आपकी गिग है। इससे सामने वाले को समझ आता है कि आप क्या काम करते हैं और कैसे करना चाहते हैं। वो चीज उनको समझ आ गई तो क्लाइंट आपको ऑर्डर करता है। तो ये इस तरह से कुछ आपकी गिग बनी हुई नजर आती है प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, इसके बाद है ऑर्डर मिलना, कि ऑर्डर कैसे मिलता है। क्लाइंट को आपकी गिग पसंद आती है तब वो आपको ऑर्डर करता है, फिर आप उसको काम कंप्लीट करके देते हैं, उसके बाद आपको पेमेंट मिलती है। अब है कि काम करना और डिलीवर करना, इसका क्या रूल है। आपको जो टाइमलाइन दी है क्लाइंट ने कि मेरे को इतने दिन में ये काम चाहिए, आपने टाइम पे काम देना है, फाइवर पर उसको अपलोड करना है जो आपने काम किया। मतलब इसी को डिलीवर करना कहते हैं। आपने अपलोड कर दिया, क्लाइंट को दे दिया, ये आपने उसको डिलीवर कर दिया। फाइवर पर आपने उस काम को अपलोड करके डिलीवर करना होता है। तो ये प्रोसेस रहता है, यानी कि क्लाइंट ने आपकी गिग देखी, उसे पसंद आया, उसने आपको ऑर्डर किया, आपने काम कंप्लीट करके फाइवर पर अपलोड करके उसको डिलीवर किया। ये प्रोसेस रहता है। उसके बाद आता है पेमेंट का। क्लाइंट सेटिस्फाई होता है तब आपको पेमेंट रिलीज करता है, यानी कि आपने जो काम करके दिया उसे पसंद आया तो पेमेंट रिलीज होती है। फाइवर पर पैसा पहले जाता है, यानी कि क्लाइंट से पैसा जो है वो पहले फाइवर पे जाता है। आपको 14 डेज के बाद ये जो फाइवर है वो रिलीज करता है पेमेंट आपके अकाउंट में। पेयोनीर के थ्रू करता है या बैंक ट्रांसफर के थ्रू करता है, यानी कि होता ये 14 डेज के बाद है। आपने आज काम किया तो 14 डेज बाद आपको पेमेंट देता है फाइवर। ये रूल रहता है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर। अब बात करते हैं कि फाइवर के ऊपर स्किल्स कौन से देखने को मिलते हैं, यानी कि कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पर काम कर सकते हैं, कौन से स्किल्स वाले लोग हैं जो यहाँ पर जुड़ के कुछ पैसा कमा सकते हैं, तो वो जानते हैं। सबसे पहला तो है राइटिंग और टाइपिंग वर्क यहाँ पे काफी देखने को मिलता है, जो आप लोगों को डिमांड भी रहती है, तो ये आपको देखने को यहाँ मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग वर्क आपको मिल सकता है, आर्टिकल राइटिंग का काम आपको मिल सकता है, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम मिल सकता है यूट्यूब वगैरह के लिए। इस तरह के क्लाइंट आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। नंबर 2 है डिजिटल डिजाइन वर्क आपको करने को मिल जाता है यहाँ, जैसे कि थंबनेल डिजाइन करना है, लोगो डिजाइन करना है, कोई बैनर या पोस्टर को डिजाइन करना है, ऐसे काम आपको देखने को यहाँ मिलते हैं। यानी क्लाइंट को जरूरत होती है कोई पोस्टर बनवाने की, कोई बैनर, कोई लोगो या थंबनेल बनवाने की, तो वहां पर वो ढूंढते हैं फ्रीलांसर्स को, उनसे बनवा लेते हैं। तो ऐसे स्किल्स की यहाँ पर डिमांड रहती है, और राइटिंग वाला काम जो है उसकी भी यहाँ डिमांड रहती है। नंबर 3 पे है वीडियो और ऑडियो का काम यहाँ देखने को मिलता है, यानी कि वीडियो एडिटिंग के काम आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। किसी भी क्लाइंट को अगर जरूरत है कि उसने वीडियो एडिटिंग करानी है तो आपको यहाँ से काम मिल सकता है। रील्स और शॉर्ट की एडिटिंग का वर्क मिल सकता है, वॉइस ओवर का काम मिल सकता है। हिंदी वॉइस ओवर की डिमांड यहाँ पे देखने को मिलती है, तो ऐसे काम यहाँ देखने को मिलते हैं। और सोशल मीडिया से रिलेटेड आपको वर्क मिल जाता है, यानी कि इंस्टाग्राम की पोस्ट को डिजाइन करना, ऐसा काम आपको मिल सकता है। फेसबुक पेज को हैंडल करना, उसका काम आपको मिल सकता है। हैशटैग को रिसर्च करके क्लाइंट को देना, ऐसा काम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। डिजिटल टेक का काम भी आपको यहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि डेटा एंट्री का काम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, वेब रिसर्च का काम आपको देखने को मिलेगा, MS वर्ड और एक्सेल में काम यहाँ आपको देखने को मिलेगा।
अब बात करते हैं कि ऑफलाइन स्किल्स को हम यहाँ पर ऑनलाइन कैसे लेके जा सकते हैं, वो भी यहाँ देखने को मिलते हैं। वो स्किल्स कौन से हैं? एम्ब्रॉयडरी डिजाइन्स के स्किल्स अगर आपके पास हैं तब आप इसको कर सकते हैं। मेहंदी डिजाइन्स के स्किल्स यहाँ पर चलते हैं। पेंटिंग डिजाइन के स्किल्स यहाँ चलते हैं। ज्वेलरी डिजाइन के स्किल्स यहाँ पर चलते हैं। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे। इसमें मान लो आपके पास एम्ब्रॉयडरी डिजाइन के स्किल्स हैं, हुनर है आपके पास, तो अब आप यहाँ काम कर सकते हो। अपने डिजाइन्स को आपने यहाँ पर बताना होता है, यानी कि गिग बनानी होती है कि मैं मेरे पास एम्ब्रॉयडरी के बहुत सारे डिजाइन हैं। अब जो क्लाइंट होते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं, डिजाइन फाइंड करते हैं बेसिकली कि कोई अच्छा डिजाइन मिल जाए, कोई अच्छा डिजाइन मिल जाए। तब उनको लगता है, तब वो आपकी गिग देखते हैं कि ये डिजाइन बनाते हैं, तब वो आपसे डिजाइन बनवा लेते हैं। चाहे आप उसको ड्रॉ करके बनाएंगे, पैटर्न बनाएंगे, उसका डिजिटल बनाएंगे या हाथ से ही बनाएंगे, कैसे भी आपने वो डिजाइन देना होता है बना के, उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। इस तरह से ये वाले स्किल्स वर्क करते हैं यहाँ पर। यानी ऑफलाइन स्किल्स जो है वो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपको यहाँ से काम मिलता है। ऐसे ही पेंटिंग जो अच्छी बना लेते हैं, तो आपकी गिग बनी हुई है कि मैं ये काम करती हूँ, तो क्लाइंट फाइंड कर रहा है कोई पेंटिंग का बढ़िया डिजाइन, तो आप उसको दे सकते हैं किसी भी फॉर्मेट के अंदर, पूरी पेंटिंग के तौर पे दे सकते हैं। यानी कि उसको डिजिटल देनी है फिर आपने, या फिर आप ड्रॉ करके उसको कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने ड्रॉ करा है तो उसकी फोटोग्राफी करेंगे, उसको स्कैन करेंगे, जैसे भी करके आपने डिजिटल उनको देना है। तो इस तरह से वर्क करता है ये। ऐसे ही मेहंदी डिजाइन का है, तो ये स्किल्स भी यहाँ पर चलते हैं। यानी कि अगर मेहंदी डिजाइन आपके पास ये वाले स्किल्स है, हुनर है, तो वो डिजाइन वो फाइंड कर रहा है क्लाइंट की कोई अच्छा डिजाइन मिल जाए, तो आप डिजाइन बनाकर उनको देंगे, उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। तो ये सारे वर्क भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि फाइवर पर अप्रोक्सीमेटली कमाई कैसी रहती है। यहाँ पर जो मिनिमम गिग है अप्रोक्सीमेटली $5 होती है, यानी कि लगभग 400-500 रुपए के आसपास से आपको काम मिलता है यहाँ पर। और मैक्सिमम तो आप 50,000, 1 लाख कुछ भी कमा सकते हैं यहाँ पर। जो एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप इतना आराम से कमा सकते हैं। यानी आपके पास स्किल्स अच्छे हैं, क्लाइंट को आपका काम पसंद आ रहा है, तो आपको कितने भी पैसे मिल सकते हैं। यानी कि 400-500 रुपए से आप स्टार्ट करते हैं, तो एक टाइम पर आकर आपको अच्छे पैसे अर्न करने को यहाँ देखने को मिलते हैं। यानी कि ऐसे क्लाइंट भी मिल जाएंगे जो अच्छा पैसा देकर अपना काम करवाएंगे। तो ये सब रहता है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपनी कमाई को यहाँ पर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें एक नहीं 2-3 तरह की गिग्स बनानी चाहिए यहाँ पर। यानी एक ही गिग को ना लाए हम, 2 या 3 बनाएं अलग अलग तरह से, तो इससे आपकी कमाई बढ़ सकती है। अच्छा थंबनेल बनाएं, क्लियर डिस्क्रिप्शन लिखें अपने काम के बारे में, और टाइम पर डिलीवरी दें, क्लाइंट के अच्छे रिव्यू पाएं। ये सब अगर आप कर लेते हैं तो अब आपको काम अच्छा मिलता है और आप यहाँ से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब जानते हैं कि फाइवर जो है वो किन किन के लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है। स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट है, अगर उनके पास पढ़ाई के बाद थोड़ा टाइम बचता है और वो अपना खर्चा निकालने के लिए फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। हाउस वाइफ्स के लिए ये बेस्ट रहता है, सारा घर का काम करने के बाद कुछ आवर्स उनके पास होते हैं, तो उन आवर्स में अगर वो काम करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट ये बहुत बढ़िया है उनके लिए। अगर उनके पास कोई स्किल्स हैं तो उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम चाहने वालों के लिए सबसे बेस्ट है, जो चाहते ही हैं कि हमें घर से ही काम मिले, तो उन लोगों के लिए ये वेबसाइट जो है बेस्ट है। ठीक है, और यूट्यूबर्स जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, यानी यूट्यूबर ऑलरेडी वो हैं, अब चाहते हैं कि थोड़े और पैसे कमा लें, तो इस फ्रीलांसिंग वेबसाइट के साथ जुड़कर वो कमा सकते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। फाइवर पर रजिस्ट्रेशन फीस कोई नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, आपको ऐसा करना पड़ेगा, वो सब चीजें यहाँ कुछ नहीं है। बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई फीस नहीं लगती है, ना ही आपने पे करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर कोई गारंटी नहीं होती कि जिस दिन आपने कोई गिग लगाई आपको उसी दिन ऑर्डर मिल गया। यानी ऑर्डर मिलने का थोड़ा टाइम लगता है, आपको पेशेंस रखनी होती है, प्रोफेशनली अपने आप को तैयार करना होता है। यानी काम मिलता है लेकिन इमीडिएट आपको मिल जाएगा ऐसा नहीं होता है, आपको वेट करनी पड़ सकती है। 1 दिन से लेकर
30 दिन तक को भी आपको वेट करनी पड़ सकती है, यानी कि काम आएगा, क्लाइंट आएगा, तभी आपको काम मिलेगा। ये रहते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। अब बात करते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, यानी कि अभी तक तो जो भी बातचीत है वो सारी पॉजिटिव में ही जाती है कि आप इन स्किल्स के थ्रू यहाँ पर काम कर सकते हैं, घर बैठे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। यानी आप बहुत टाइम से, बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, अपवर्क पे काम कर लो, फाइवर पे कर लो, फ्रीलांसर पे कर लो, फ्रीलांसिंग यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन हमें प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी तो पता होना चाहिए कि ये है क्या, कैसे वर्क करता है। तो यही सब क्लियर करने के लिए मैं ऐसी वीडियोस लेकर आती हूँ कि आप ऐसे ही अंधेरे में तीर ना चलाया करें, आपको समझ होनी चाहिए। अगर आप बीपीओ की तरफ जाते हैं, उन कंपनीज के बारे में तो पता होना चाहिए, तभी मैं आपको उन कंपनीज के बारे में डिटेल्स में समझाती हूँ, क्योंकि मेरा ये समझाना डिटेल में आपको बहुत फायदेमंद रहने वाला है। क्योंकि अगर आप इन किसी भी प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो आपको उनके बारे में कुछ पता तो होना चाहिए, या ऐसे ही सीधा ही आपने थंबनेल देखा कि ये काम है। अभी तक आप लोग ऐसा ही करते हैं, आप थंबनेल देखते हैं और सीधा डिस्क्रिप्शन में पहुंच के उस लिंक पे पहुंच जाते हैं। वीडियो से मतलब नहीं होता, ये अपनी आदत को चेंज करिए, मेरे साथ नहीं सभी जगह पर चेंज करिए। वीडियो को देखा करिए, समझा करिए, आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाई जाती है, इतना टाइम निकाला जाता है, ठीक है। तो इसको समझ के अगर करोगे तो आपके ही फायदे में रहने वाली है। अब जानते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। यहाँ पर जो ऑर्डर्स होते हैं वो जल्दी नहीं मिलते, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई। ये इसमें पेशेंस रखना पड़ता है, इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं तो कंपटीशन यहाँ देखने को मिलेगा। फाइवर इसमें अपनी कमीशन लेता है 20% के आसपास। नेक्स्ट है कि क्लाइंट अगर कोई ऑर्डर करता है तो वो उसको कैंसिल भी कर सकता है, तो ये भी इसके नेगेटिव पॉइंट में आता है। नेक्स्ट है कि पेमेंट यहाँ पर आपको उसी टाइम नहीं मिलती, यानी आपने काम किया और उसी टाइम आपको पेमेंट मिल जाए, ऐसा नहीं होता। 14 डेज लगते हैं फाइवर, तब आप पेमेंट जो है रिलीज करता है, आप पॉइनियर के थ्रू या आपको बैंक ट्रांसफर के थ्रू वो पेमेंट देता है फाइवर, 14 डेज लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रेटिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है, यानी कि अगर आपको अच्छी रेटिंग मिलती है क्लाइंट्स की तरफ से तब आपको फायदा रहता है। एक भी रेटिंग आपकी गलत आई, एक भी रिव्यू गलत हो गया तो नेक्स्ट ऑर्डर मिलना आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको भी आप नेगेटिव पॉइंट में ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि लैंग्वेज और रूल्स को समझना यहाँ पर जरूरी होता है, यानी कि ये इंग्लिश प्लेटफॉर्म है, इसकी बातों को समझना, इनके रूल्स को समझना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसको नेगेटिव पॉइंट में लेना है तो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी रियलिटी की। रियलिटी क्या है? बहुत ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, रियल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर एक्चुअल में लोग काम करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं, रियलिटी ये है। लेकिन रियलिटी ये भी है कि ये एक टफ प्लेटफॉर्म है, ये इजी प्लेटफॉर्म नहीं है, यानी कि थोड़ा मुश्किल है, काम मिलना मुश्किल है, प्रोफेशनली इसमें काम करना पड़ता है, क्वालिटी वर्क आपको देना पड़ता है, इसमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। यानी कि क्लाइंट जो है थोड़े इसके अंदर जो है स्पेशल टाइप के क्लाइंट होते हैं, उनके काम अच्छा चाहिए होता है। तो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो एक अच्छे फ्रीलांसर आप बनकर यहाँ काम कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि ये इजी प्लेटफॉर्म नहीं है तो अब हमसे नहीं होगा, हम डिमोटिवेट होकर बैठ जाएं, ऐसा भी नहीं है। डिमोटिवेट नहीं हुआ करते, कोई चीज मुश्किल है तो उसको सीखिए, अपने को उस लेवल तक लेकर जाइए, अपने काम की क्वालिटी को बढ़ाइए, हार्ड वर्क करिए, टाइम पे काम दे पाए, अपने आप को ऐसा रेडी करिए हम फ्रीलांसिंग के लिए रेडी हो पाए, हमें जो जो सीखना है वो सीख पाए, अपने स्किल्स को बढ़ाएं, तो मुश्किल प्लेटफॉर्म भी आपको इजी लगने लग जाएगा। यानी कि जब मैंने पॉइंट बोला कि ये इजी प्लेटफॉर्म नहीं है, टफ प्लेटफॉर्म है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप डिमोटिवेट हो गए, डिमोटिवेट नहीं होना है, इस पर काम करने के काबिल अपने आप को बनाना है, ठीक है। तो यही सारा है फाइवर का काम। इसमें कुछ भी आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको अच्छे से देखिए, समझिए, हफ्ता 10 दिन समझने में लगाइए कि क्या है, कैसे लोग काम करते हैं, आपको समझ आएगा। सारी बात मैंने बता दी, कैसे वर्क करता है, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट है, कैसे काम मिलते हैं, सब कुछ समझा दिया मैंने। तो वीडियो को पूरा जरूर देखा करो, ये आपके फायदे के लिए ही वीडियोस हैं। जब आप ढूंढते रहते हैं हमें वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, हमें हिंदी में काम मिल जाए, हमें टाइपिंग का काम मिल जाए, जब हम ये चीजें देखते हैं तो हमको उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा ना जहां पर ये काम अवेलेबल है।
आसमान से तो टपक टपक के आएंगे नहीं। जो होंगे प्लेटफॉर्म वहीं पर तो हम जा सकते हैं ना, वहीं पर तो हमें काम मिलेगा। इस चैनल की खासियत ही यही है कि मैं जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स ही आपके साथ शेयर करती हूँ, उसको एक्सप्लेन करती हूँ, उसको समझाती हूँ, ताकि आपको काम करने में आसानी हो और आप अगर यहाँ जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं तो आसानी से कर पाएं। इसीलिए बनाती हूँ मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए, ताकि आपकी हेल्प हो सके। मैं ना व्यूज के लिए वीडियोस बनाती हूँ, ना सब्सक्राइबर गेन करने के लिए बनाती हूँ। मैं तो ऑलरेडी अपना काम कर रही हूँ। ये चैनल जो है मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।